नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल माह के मासिक राशि फल के बारे में। जी हाँ, हम आपको जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में कि मेष राशि के लिए अप्रैल माह कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, मंगल जो कि आपकी ही राशि के स्वामी है, ये मंगल 2 अप्रैल 2026 को गोचर करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। ये मंगल अब उदित हो चुके हैं, 26 मार्च को ये उदित भी हो चुके हैं। तो अब ये उदित अवस्था में मीन राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अगर बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह जो कि आपके तीसरे भाव और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं कुंभ राशि में। इसके बाद 11 तारीख को 11 अप्रैल को ये गोचर करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। फिर 30 अप्रैल को ये गोचर करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। अब गुरु ग्रह की बात कर ली जाए, गुरु ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। ये गुरु ग्रह मार्गीय अवस्था में मिथुन राशि में रहने वाले हैं, आपके तीसरे भाव में। शुक्र ग्रह जो कि 19 अप्रैल को गोचर करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि स्वराशि में, आपके धन भाव में। ये आपके धन भाव के और आपके जीवन साथी का भाव होता है जो सप्तम भाव, उसके स्वामी होते हैं। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं तो शनि ग्रह भी यहाँ पर 11 तारीख को उदित हो जाएंगे, मीन राशि में ये गोचर कर रहे हैं। शनि आपके 10वें और आपके लाभ भाव का 11वें भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य ग्रह को भी देख लेते हैं। सूर्य ग्रह जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य ग्रह शुरुआत में मीन राशि में रहने वाले हैं, आपके 12वें भाव में, और इसके बाद 14 अप्रैल को गोचर करेंगे और ये मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं। राहु आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में रहने वाले हैं और केतु सिंह राशि में आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है अप्रैल के माह में आपके लिए। मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल के माह में ग्रहों की दृष्टि अत्यंत सक्रिय और परिणामदायक आत्ममंथन कराने वाला समय लेकर के आई। ये महीना केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं होगा आपके लिए, बल्कि भीतर की मैच्योरिटी, आपकी निर्णय की क्षमता और आपके सही कर्मों का चयन करने का संकेत लेकर के आएगा ये महीना। ये माह में ग्रह जिस प्रकार विभिन्न भावों में स्थित हैं, वे जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं आपके लिए। इस महीने की ग्रह की स्थिति की बात करें तो शुक्र जो कि 18 अप्रैल तक आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, जिससे व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, संबंध और आत्मविश्वास में भी यहाँ पर वृद्धि लेकर के आएंगे। गुरु जो कि तीसरे भाव में स्थित होकर के आपको कर्म प्रधान मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं, जहाँ भाग्य से अधिक आप पुरुषार्थ को महत्व देंगे, ये समय आएगा आपके लिए। केतु पंचम भाव में रहकर के प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े हुए विषयों में वैराग्य की स्थिति लेकर के आ रहे हैं, पर गहराई और कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति भी बना सकते हैं। राहु जो कि यहाँ पर बुध के साथ रहने वाले हैं आपके एकादश भाव में, बुध भी गोचर करके चले जाएंगे लाभ भाव में, पर शुरुआत में ये राहु के साथ रहने वाले हैं, तो ये एक जड़त्व नाम का एक योग बनाने वाले हैं। काम आपके थोड़ा रुक सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड काम में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। नेटवर्किंग, इच्छा पूर्ति और भविष्य की योजनाओं को भी ये सक्रिय बना रहे हैं, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन साथ ही साथ उतावलापन और आकांक्षाओं से आपको सावधान रहना होगा। सूर्य और शनि जो कि द्वादश भाव में है, इसके साथ बाद में इनको मंगल भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर रह करके व्यय, एकांत, विदेश, अस्पताल, कोर्ट कचहरी और मानसिक थकान के संकेत दे रहे हैं। साथ ही यह योग पुराने कर्मों के निष्कर्ष और आत्मिक शुद्धि का भी समय लेकर के आ रहा है। अब देखते हैं इनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। अगर आप जॉब
जॉब करते हैं तो देखिए जॉब भाव के स्वामी हैं आपके लिए शनिदेव, और शनिदेव बैठे हैं 12वें भाव में, सूर्य के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो समय होगा, ये माह आपके लिए आपकी मेहनत की परीक्षा लेने आ रहा है, वास्तविक परीक्षा लेने आ रहा है। यहाँ पर गुरु जो तीसरे भाव में बैठे हैं, इनकी भी 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। तो जो जातक इस समय में परिश्रम से पीछे हटेंगे, उनको मन मुताबिक परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पिछले समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए आगे आने वाले महीनों की नींव तैयार करने का समय है। ये आपके लिए इस माह में कार्य का दबाव भी महसूस होगा। विदेश से संबंधित किसी उसमें काम करते हैं आप, कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए कुछ अच्छे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है कि आपको विदेश से कुछ कार्य के लिए ऑफर आए। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो विदेश से जॉब के ऑफर भी आते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अब अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए ये महीना एकदम महत्वपूर्ण रहने वाला है। एकादश भाव में जो राहु है, ये राहु बुध के साथ हैं। ये दर्शा रहे हैं कि व्यापार में अचानक से आपके सामने कुछ इस तरह के मार्ग आएंगे जो आपको आगे चल करके आपके व्यापार के लिए लाभकारी हों। आपने पहले कभी कोई अपने व्यापार का प्रमोशन किया था कभी कहीं, तो अब आपको उसका एक लाभ मिलने वाला है। स्पेशली कहीं सोशल साइट पर कहीं कोई प्रमोशन किया था, तो अब आपको उसका एक लाभ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो व्यापार के लिए देखा जाए तो ये समय अच्छा है, श्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए इस समय में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन अगर आपका व्यापार है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई व्यापार है, मीडिया, मार्केटिंग, शेयर बाजार, इस तरह का कोई व्यापार है आपका, आयात निर्यात करते हैं आप, या फिर विदेशों से संपर्क में जुड़े हुए हैं, इस तरह का भी कोई व्यापार है जहां पर आपको विदेश से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वहां पर आपके व्यापार में स्पीड आती हुई दिखेगी। हालांकि काम अभी पूरे नहीं बन पाएंगे क्योंकि बुध और राहु का एक जड़त्व योग बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत इस काम आपके स्टक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पिछले समय से अब आपको यहाँ पर स्पीड आती हुई तो नजर आएगी ही आएगी। बुध यहाँ पर रह करके आपको ये प्रेरणा देंगे कि आप योजनाएं बनाइए, प्लानिंग बनाइए और अपनी गणना शक्ति को मजबूत करिए। लेकिन राहु यहाँ पर आपको जोखिम लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो वहां पर आपको पारदर्शिता की जरूरत अवश्य ही रहेगी। अपने पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद बना करके रखिए। अब देख लेते हैं आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए यहाँ पर शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी हैं, ये शुक्र यहाँ पर शुरुआत में आपके राशि में ही रहने वाले हैं और इसके बाद 19 तारीख को ये गोचर करेंगे और धन भाव में ही चले जाएंगे। तो ये स्थिति होगी कि शुरुआत में आप ये सोचेंगे, आपकी सारी प्लानिंग कुछ इस तरह से होगी कि मेरे पास कहीं से भी किसी भी तरह से पैसा आए। आप पैसा कलेक्ट करने की सोचेंगे, सेविंग करने की सोचेंगे। ये स्थिति यह शुक्र आपके लिए बना रहे हैं। मतलब आपका माइंड सिर्फ इस तरह से चलता रहेगा कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, मैं ऐसा क्या नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढूं कि जिससे मेरे पास पैसा आए। इस तरह की स्थिति यह शुक्र आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये शुक्र धन भाव में चले जाएंगे तो आपके जितने भी आपने प्रयास किए हैं अपना पैसा कलेक्ट करने के, वो सारे प्रयास यहाँ पर सफल होते हुए नजर आएंगे। तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से यह माह आपके लिए बहुत अच्छा है। माह के अंत में आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का कार्य है। हाँ, अनावश्यक खर्च करने पर आपको कंट्रोल करना होगा। शनि जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, अनावश्यक खर्चों के योग बना रहे हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखते हैं आपके प्रेम जीवन की स्थिति क्या रहती है। देखिए लव लाइफ के लिए केतु पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव के जो आपके स्वामी हैं यह सूर्य शुरुआत में मीन राशि में बैठे हैं, लेकिन 14 तारीख को गोचर करके आपकी ही राशि में आ जाएंगे। तो शुरुआत में प्रेम जीवन में थोड़ा अलगाव सा महसूस हो सकता है। मन में बहुत सारे डाउट आ सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये मेरे लिए सही है या नहीं, मैंने उचित पर्सन का निर्णय लिया है या नहीं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए इस माह में शुरुआत में बनने वाली है आपकी लव लाइफ में। अगर थोड़ा सा भी आपको अपने लव पार्टनर को लेकर के डाउट है तो
इस समय में आपका रिश्ता ब्रेकअप से भी गुजर सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अगर थोड़ा सा भी आपका रिश्ता कमजोर है तो ब्रेकअप होने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बातचीत में मतलब कहा सुनी हो जाए आपकी आपके लव पार्टनर के साथ, इस तरह की स्थिति भी बन रही है। लेकिन अगर ये सारी बातों को आप आराम से यहाँ पर बातचीत करके सुलझा लेते हैं, आराम से सुलझा लेते हैं, तो इसके बाद आप ये देखेंगे कि आप अपने लव पार्टनर के साथ में आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। पर ये केवल उन्हीं रिश्तों में होगा जहाँ पर ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनी है। तो थोड़ा अगर आप अपने शब्दों को, अपनी वाणी को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका ये रिश्ता मजबूत हो सकता है और लव पार्टनर से लाइफ पार्टनर में आप उसको बदल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर आपके लिए बैठे हैं शुरुआत में आपकी ही राशि में। तो वैवाहिक जीवन में ये प्रेम की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को भी समझेंगे और उनको समय भी देंगे। ये वो समय होगा। हालांकि ऑफिस का वर्कलोड आपके ऊपर दिख रहा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड आपके ऊपर है, जिस वजह से मानसिक थकान भी आपको महसूस हो रही है। इसका असर थोड़ा बहुत आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। आप लोगों के बीच में प्रेम की वृद्धि भी होगी और आप एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। ये एक अच्छा समय होगा। जब यहाँ पर सूर्य उच्च के होकर के आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, तब यहाँ पर वो स्थिति आ सकती है कि अगर आपने अहम को प्रायोरिटी दी, अहम को आपने सबसे आगे रखा, तो यहाँ पर आपके रिश्ते में किसी तरह का मनमुटाव होता हुआ नजर आ रहा है। मतभेद उत्पन्न हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। शुरुआत में रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, पर उत्तरार्ध में आपको थोड़ा अपने अहम पर कंट्रोल करना होगा। रिश्ते में ईगो अहम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपकी भूमि भवन वाहन की, आपकी संपत्ति कैसी रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो यहाँ पर आपके लिए हम इस माह में यही बोलेंगे कि निर्णय, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय ले रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सोच समझ करके लेना होगा। एक तो शनि वैसे भी 12वें भाव में बैठे हैं और यहाँ पर मंगल जो कि शनि को ज्वाइन कर रहे हैं 2 तारीख को, वो भी शनि के साथ ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर भूमि कोई भी आप खरीदे या कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदे तो वहाँ पर किसी तरह का आपके साथ छलावा हो जाए, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो जितने भी आपके कानूनी कागजात हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारी शर्तें अवश्य ही जांच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक शर्त को ओवरलुक कर दें और वो आपके लिए आगे चल करके समस्या का कारण बन जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप अपने घर का अगर रिनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। घर का रिनोवेशन करना चाहते थे, नहीं करा पा रहे थे, पर अब वो योग बन रहे हैं, आप करा सकते हैं। अगर वाहन के लिए बात करी जाए तो अभी वाहन खरीदने के लिए भी हम आपको मना करेंगे कि इस माह में आप अपने लिए कोई वाहन ना खरीदें, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वैसे योग नहीं बन रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य के लिए बात कर लेते हैं। अब स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको किसी भी तरह की सिर की कोई समस्या, हेडेक रहता है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आंखों का सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। मंगल जब यहाँ शनि के साथ रहेंगे तो ये ऑपरेशन, सर्जरी के योग बना रहे हैं, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और आपको वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधान रहने के पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल जब एक साथ मिल रहे हैं तो ये द्वंद्व नाम का एक योग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए एक एक्सीडेंटल योग भी बना रहे हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना होगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, बल्कि मैं ये कहूँगी कि कुछ टाइम तक वाहन ना चलाएं तो अच्छा है। सोच समझ करके डिसीजन आप ले लीजिएगा, जैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, नींद की कमी भी रह सकती है, थकान भी आ सकती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर
हो सकती हैं। शनि जो कि 12वें भाव में है, इनकी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर बढ़ रही है। तो ये शनि ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने अपनी दिनचर्या को, अपने खाने पीने की आदत को बिल्कुल भी संयमित नहीं रखा, अनुशासन में नहीं रखा, तो ये अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अपनी दिनचर्या को एक नियमित दिनचर्या बनाइए, वॉक कीजिए, अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शनि और मंगल के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल जो आपके 12वें भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए कुछ अच्छे योग नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। शनिवार को अगर आप कर सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य ही जला के आइए, सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में। इसके बाद आपको सूर्य को जल देना अवश्य ही जरूरी हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। रोजाना गायत्री मंत्र बोलिए और सूर्य को जल दीजिए। आप लाल मसूर या फिर गुड़ का दान आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। किसी जरूरतमंद को इनका दान अवश्य ही करिए। मंगलवार को कीजिए या शनिवार को कीजिए, पर करिए जरूर। तो कुल मिलाकर के अप्रैल का माह मेष राशि वालों के लिए यह संदेश लेकर के आ रहा है कि सफलता केवल तेजी से नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयास से मिलती है। यदि आप धैर्य, विवेक और संतुलन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ग्रहों की शक्ति आपके पक्ष में कार्य करेगी। आने वाले समय में आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और संतोष अवश्य ही आएगा। आपके लिए कुछ ग्रह बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, इसका पूरा फायदा उठाइएगा। तो दर्शकों, यह था मेष राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा उसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।